कॉमनली यूज हो रहा है मास्टरपीस। हर दूसरी फिल्म के लिए, हर तीसरी वेब सीरीज के लिए हर इतनी बार यूज होता है कि एक्चुअली उस वर्ड की वैल्यू ही खत्म हो गई है। मगर बहुत कम बार एक ऐसी फिल्म आती है जो आपको फोर्स करती है कि आप याद करो कि एक्चुअल सिनेमा कैसा होता है। और धुरंधर मेरे लिए एक वो फिल्म है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो उन फिल्मों में से एक है जो हमारी जनरेशन को जिंदगी भर याद रहेगी। मैं इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हो। मगर इस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि धुरंधर को इतना स्पेशल क्या बनाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य धर की डायरेक्शन की, इस फिल्म की स्ट्रक्चर और राइटिंग की, रीडिफाइनिंग परफॉर्मेंस की, मेटिकुलस कास्टिंग की, इस फिल्म के म्यूजिक की रेंज की एंड हाइपर हुकिंग एडिटिंग की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस कंट्रोवर्सी की जिसमें लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आंचल राजकुमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर स्टैट्स 97% ऑफ आवर व्यूअर्स वॉच आवर कंटेंट बट डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन so that you get notified about every update. सबसे इंपॉर्टेंट बात, धुरंधर एक फिल्म नहीं है, धुरंधर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि आदित्य धर ने सिर्फ मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है, उसने ऑब्सेशन क्रिएट किया है। क्योंकि हर सीन इतना इंटेंशनल है, हर फ्रेम इतना डिटेल है और हर कैरेक्टर इतना थॉट थ्रू है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की रील जनरेशन को 4 घंटे तक अपनी सीट से बिठा कर रखना, ये सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं है, ये कंट्रोल है। आज के जमाने में जहाँ पर अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम हो चुका है कि लोग फिल्म देखते देखते फोन देखने लगते हैं, सीन चल रहा होता है और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पर उस जनरेशन को 4 घंटे तक अपनी सीट पर बिठा कर रखना बिना फोन देखे, ये अपने आप में एक क्रेजी अचीवमेंट है। फिल्म अच्छी तब नहीं होती जब वो चल जाए, फिल्म ग्रेट तब होती है जब वो ऑडियंस को सरेंडर करवा दे। एंड धुरंधर ने एग्जैक्टली वही किया है। और पता है इस मूवी की सबसे अंडररेटेड येट जीनियस बात क्या है? इट्स चैप्टर बेस्ड स्टोरी टेलिंग। आई मीन पूरी फिल्म चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे ही आप एक चैप्टर को डाइजेस्ट करने लगते हो, फिल्म एक नया नैरेटिव खोलकर आपके आगे रख देती है। इस फिल्म का सिंपल लीनियर फ्लो आपको थकाता नहीं है, आपको रिदम में बांध के रखता है। एज इन जैसे ही आपको लगता है कि आप अभी इमोशनल सीन से सेटल होने लगे हो, अगले ही चैप्टर में आपको अनसेटल कर देता है। एक नया टर्न, एक नया ट्विस्ट, एक नया इमोशनल पे ऑफ आपके सामने आकर रख देता है। एंड दैट इज व्हाई ये फिल्म लॉन्ग होते हुए भी लॉन्ग नहीं रखती है, क्योंकि दिस इज नॉट मेयर स्टोरी टेलिंग, दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिजाइन। ऐसा लगता है कि आदित्य धर ने फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है, फिल्म को इंजीनियर किया है। इसीलिए हर सीन के पीछे जो डिटेलिंग है वो रैंडम नहीं लगती। आई मीन सेट डिजाइन से लेकर बैकग्राउंड एनर्जी तक, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से लेके इमोशनल पे ऑफ तक, हर चीज फील प्लेस्ड, एवरीथिंग फील्स इंटेंडेड। एक बार भी मूवी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बस ये ऐसे ही कर दिया है। Everything feels intentional and ऐसा लगता है किसी ने बैठकर सोचा है, एक थॉट दिया है कि इस सीन का इमोशनल टेम्परेचर क्या होगा, इस कैरेक्टर का साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगा। एंड यही एक मेजर डिफरेंस है जो डिफरेंस पैदा करता है कॉम्पिटेंट डायरेक्टर में और एक अनफॉरगेटेबल डायरेक्टर में। ये फिल्म सिर्फ चलती नहीं है, बहती है। और यहाँ पर एडिटिंग का रोल मैसिव हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, धुरंधर की एडिटिंग पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, बिकॉज दिस फिल्म इज कट विद प्योर इंटेलिजेंस दैट इट ऑलमोस्ट मैनिपुलेट्स योर ब्रीदिंग रिदम। ये फिल्म आपको कहीं भी रुकने नहीं देती, या फिर आपको फील करने पे मजबूर कर देती है, या फिर जस्ट इनफ सस्पेंस होल्ड करके रख देती है और एकदम से रिलीज कर देती है। स्पेसिफिकली इंटरवल में क्या क्लिफ हैंगर दिया है भाई, beautiful. The transitions in the movie don't just connect scenes, they transfer emotional energy. ऐसा लगता है ये फिल्म चल नहीं रही है, ये फिल्म ग्लाइड कर रही है। मूवी को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो, ऐसा लगेगा धीरे धीरे स्टोरी आपके सामने अनफोल्ड कर रही है। और इसीलिए रील जनरेशन इस फिल्म के आगे हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि यहाँ पर डोपामिन चीप तरीके से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर डोपामिन क्राफ्टेड एंगेजमेंट है।
अब बात करते हैं कास्टिंग की। मुझे जेन्युइनली लगता है धुरंधर फिल्म की कास्टिंग इंडियन सिनेमा की रीसेंट ईयर्स की बेस्ट कास्टिंग अचीवमेंट्स में से एक है, क्योंकि ना ही यहाँ स्टार कास्टिंग हुई है और ना ही यहाँ फ्लैशी कास्टिंग हुई है। यहाँ हुई है कैरेक्टर कास्टिंग। शेरानी, अतीक अहमद, वृंदा, नवाज शरीफ, एसपी असलम, खैनानी, अरशद पप्पू, इलियास कश्मीरी, जहांगीर, ओमार, जमील मामा और अजीत डोभाल, ये सब कैरेक्टर सिर्फ नाम नहीं है, ये फिल्म के लिव्ड टेक्सचर्स हैं और इन सब ने अपने अपने कैरेक्टर को इतनी खूबसूरत तरीके से पकड़ा है, उनका रूप पकड़ा है, नॉट इन अ कैरिकेचर सेंस, नॉट इन अ मिमिक्री सेंस, बट इन अ सेंस दैट देयर बॉडी, देयर फेस, देयर साइलेंस, देयर प्रेजेंस, इन फैक्ट देयर स्टांस, एवरीथिंग फील्स सो बिलीवेबल। ऐसा लगता है कभी कभी देखने में कि ये सारे कैरेक्टर्स रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, दे आर कैरिंग द रेजिड्यू ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एजेंडाज ऑन देयर फेसेस। इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच देम टुगेदर एंड स्पेसिफिकली ये साबित करता है कि यही कास्टिंग की असली सक्सेस है, क्योंकि जब आप एक्टर को छोड़कर कैरेक्टर को देखना शुरू कर देते हो तो वो उस कास्टिंग की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां पर मुझे लगता है इस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, दैट इज रणवीर सिंह की एक्टिंग। मैं इस पूरे सेगमेंट को सरफेस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे रणवीर ने किया है उसे सीरियसली अनपैक करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से रणवीर ने सिर्फ अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है, बल्कि ये भी प्रूव कर दिया है कि उनके अंदर जो रेंज है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक यूटिलाइज ही नहीं की है, उस रेंज को एक्सप्लोर ही नहीं किया था। लोग रणवीर के खिलजी कैरेक्टर को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली खिलजी कैरेक्टर आइकॉनिक था, ग्रैंड था, एक्सपोज था, लार्जर देन लाइफ था, मगर जो रणवीर ने इस मूवी में किया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये गेम इंटेंसिटी का नहीं है, ये गेम एवोल्यूशन ऑफ एक्टिंग है। मैं बिना स्पॉइलर दिए पहले सीन की बात करती हूँ। अभी तक आप रील्स में देख ही चुके होंगे कि एक सीन है, पहला सीन, जहाँ पर रणवीर का बचपन दिखाते हैं और वो अपने पापा के साथ 80s एंड 90s के समय पे फोटो खिंचवा रहा है। वो पूरे सीन में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का सीन है। एंड वो सीन, अगर आप 90s के बच्चे हो तो आप समझोगे कि वो बच्चे उस समय पे अपने पापा से डरते थे। तो सीन में उसके एक्सप्रेशंस, डिसिप्लिन है वो लड़का, मिक्स्ड विद फियर, मिक्स्ड विद मिस्टीवियसनेस, एक हल्की सी हंसी है। वो टाइप की एक्टिंग एक एक्सीडेंटल एक्टिंग हो ही नहीं सकती, इट इज डीपली ऑब्जर्व्ड एक्टिंग। इस फिल्म में हमने उनकी एक्टिंग का फुल आर्क देखा है, एक वल्नरेबल सन, एक हर्ट ब्रदर, एक सिपाही जो अपने देश पे गिव अप कर चुका है, एक स्पाई हु इज कैरिंग द एंटायर हिस्ट्री इन हिज नर्वस सिस्टम, फ्रॉम एग्रेशन टू लव मेकिंग सीन्स विद सॉफ्ट वल्नरेबिलिटी, विद कंट्रोल्ड पावर, विद कनिंगनेस। ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। कभी वो अपनी आंखों से बात कर रहे हैं, कभी वो अपने जॉ को टाइटन कर रहे हैं, कभी वो अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ कंट्रोल दिखा रहे हैं। व्हाट ही हैज डन इज कमेंडेबल। जो उन्होंने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई है वो बहुत कम एक्टर्स दिखा पाते हैं। वो देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वाली एक्टिंग नहीं है, वो डिसअपियर होने वाली एक्टिंग है। आपको उनको देखकर फील होगा कि ये इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कैरेक्टर को जी रहा है। सो कूडोस टू रणवीर सिंह इफ यू आर वाचिंग दिस। अब आते हैं सोल ऑफ इंटायर फिल्म, म्यूजिक पर। अगर आपने इस फिल्म के साउंड ट्रैक या साउंड डिजाइन को ध्यान से देखा है, समझा है, तो आप जानोगे कि इसकी नैरेटिव आइडेंटिटी का कितना बड़ा पार्ट है। और सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात पता है क्या है कि ये फिल्म इतनी हाइपर मैस्कुलिन फिल्म है, इसमें एग्रेसिव टेक्सचर है और इतने पावरफुल बोल्ड विजुअल्स हैं, उसके बावजूद भी इस फिल्म का इमोशनल साउंडस्केप काफी हद तक फीमेल वॉइसेस द्वारा शेप किया गया है। दिस अलोन इज फैसिनेटिंग। एंड फिर आर्टिस्ट देख लो, ह्यूमन काइंड, दिलजीत दोसांझ, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, जैस्मीन सैंडल, सतिंदर सरताज, रेबल, टोकन, वैभव गुप्ता, खान साहब, इनफैक्ट न्यू वॉइसेस को भी इस मूवी के मेन साउंड ट्रैक में हिस्सा बनाया गया है। आप कभी दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे कि ये सारे आर्टिस्ट एक एल्बम में आपको देखने को मिलेंगे, मगर धुरंधर ने ब्यूटिफुली, ऑर्गेनिकली, वियर्डली इन्हें एक यूनिवर्स में लाके रख दिया है एंड इट वर्क्स। इसका फुल क्रेडिट जाता है शाश्वत सचदेव को, जो कि इस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने अलग अलग मूड्स के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जॉनर्स के, अलग अलग एरास के साउंड्स को ब्यूटीफुली मिक्स किया है एंड समहाउ कोई भी आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होता। इतनी वैरायटी है फिल्म में, फ्रॉम बॉलीवुड क्लासिक्स टू पंजाबी फोक्स टू कवाली टू ईडीएम टू रैप टू अरबिक इन्फ्लुएंस टू पॉप टू डिस्को। इतने सारे, ऐसा लगता है कि ग्लोबल और देसी साउंड का एक मैसिव कोलिजन हो गया है। कोलिजन भी कहना सही नहीं होगा, एक मैसिव क्यूरेशन हो गया है। फ्रॉम ना दिल दे पर्दे
वेसीनो टू दिल पे जख्म खाते हैं, फ्रॉम ओए ओए टू तम्मा तम्मा टू आरी आरी, इट इज माइंड ब्लोइंग। एंड यू नो व्हाट, वन ऑफ द फेवरेट्स म्यूजिक एलिमेंट्स इन द एंटायर फिल्म मेरे लिए वो था फ्यूनरल वाला मोमेंट। मैं यहाँ पे आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही। पिछले पार्ट में रहमान डेकात की मौत हो जाती है तो उसका एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसका फ्यूनरल कैसा होगा, एंड आप एक्सपेक्ट करते हो फ्यूनरल में आपके पास कन्वेंशनल इमोशनल ग्रीफ बजेगा, स्लो, हैवी एंड प्रेडिक्टेबल, मगर वहां पर पेपी सॉन्ग इंसर्ट किया गया है मूवी में, एंड फिर आपको समझ आता है कि आपके इमोशंस को सेफ तरीके से सर्व नहीं कर रही है ये फिल्म। दे आर डिस्टरप्टिंग योर एक्सपेक्टेड इमोशनल ग्रामर, एंड दैट इज अ ब्रेव फिल्म मेकिंग, दैट इज अ रिस्की साउंड मेकिंग, एंड दैट इज समहाउ अ मेमोरेबल साउंड मेकिंग। आई मीन कंट्रास्ट तो देखो यार, फ्रॉम वारी जावा टू फिर से, थोड़ी सी ही सीन्स के गैप में इतना बड़ा रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि इस फिल्म के पास सिर्फ साउंड ही नहीं है, इस फिल्म के पास म्यूजिक का, साउंड का रेंज भी है, एंड दैट इज ब्रिलियंट। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर। लोग कह रहे हैं धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है। देखो यार, किसी भी पॉलिटिकली चार्ज और जियोपॉलिटिकली रूटेड फिल्म के साथ ये लेबल तो आएगा ही। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग बिना मूवी देखे, बिना कंटेक्स्ट समझे, सिर्फ एक वर्ड के साथ डिसमिस कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि धुरंधर की फिल्म की दुनिया में दिखाए गए ऑपरेशन, सर्कमस्टांसेस, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा फिल्मी है, तो एक बार ओपन सोर्स रियल इवेंट्स या पब्लिक रिपोर्ट्स की हिस्ट्री जाकर देख लो। अतीक अहमद को जैसे मूवी में मारा गया है वैसे ही पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स और क्लिपिंग्स में दिखाया गया है। जैसे खनानी मरा वैसे ही पाकिस्तान में उसे मरता हुआ दिखाया गया है, उसकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग की रिपोर्ट वैसी ही आई है। जैसे बाकी अंडरवर्ल्ड के सस्पेक्ट्स और मिलिटेंट्स को मारा गया अननोन मैन के द्वारा, वैसी ही खबरें पाकिस्तान में उस वक्त रियलिटी में छपी गई हैं। तो जो मूवी में दिखाया गया है वो काफी कुछ मिलता जुलता है, इंस्पायर्ड है। मैं ये नहीं कह रही कि धुरंधर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मगर मैं ये भी नहीं कह सकती कि धुरंधर एक फैंटेसी फिल्म है। और कंपैरिजन भी बहुत अजीब लगता है ना, कि जब बॉलीवुड की बाकी स्पाई फिल्मों में आईएसआई और रॉ को एक साथ काम करते हुए दिखाते हैं तो उसे सिनेमा की लिबर्टी का नाम दिया जाता है, मगर यहाँ धुरंधर के एनिमीज ऑफ इंडिया को अननोन मैन के द्वारा एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दिया जाता है, तो फिर इसे प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। तो पता है, अब सवाल फिल्म का है ही नहीं, रादर ये फिल्म आपसे ये सवाल करती है कि आप किस रियलिटी को देखने में कंफर्टेबल हो। सिनेमा का काम आपको कंफर्टेबल करना नहीं होता। कभी कभी सिनेमा आपको डिस्टर्ब भी करता है, कभी कभी आपके कंफर्ट नैरेटिव को तोड़ता भी है, और धुरंधर बखूबी से ये काम करती है। मेरे लिए ये फिल्म ना ही एक नेशनलिस्ट फिल्म है, ना ही एक पॉलिटिकली चार्ज फिल्म है। इसके नीचे एक और लेयर है, और वो लेयर है सैक्रिफाइस की, वो लेयर है सोल्जर की, वो लेयर है इनविजिबल ऑपरेटिव्स की और उनके सैक्रिफाइस की। मूवी देखने के 4 घंटे बाद आप इमोशनली एग्जॉस्ट फील करते हो, मगर सोचो कितने लोग ऐसे हैं जो उस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर उनकी ट्रस्ट, उनकी आइडेंटिटी, उनका सर्वाइवल और उनकी मोरालिटी सब कुछ ब्लर्ड है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि हर इंडियन को ये मूवी जरूर देखने जानी चाहिए, नॉट बिकॉज यू मस्ट अग्री विद एवरी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मूवी, बट बिकॉज यू शुड हैव द करेज टू सिट विद अ मूवी दैट इज ट्राइंग टू से समथिंग बिगर देन जस्ट एंटरटेनमेंट। और पता है, यही धुरंधर की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि ये मूवी एक गुड फिल्म नहीं है, ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है। ब्यूटीफुल स्क्रिप्टिंग, माइन्यूट डिटेलिंग, वर्ल्ड क्लास कास्टिंग, करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज, लेयर्ड म्यूजिक, शार्प एडिट्स, सरप्राइजेस, क्लिफ हैंगर्स, पॉलिटिकल हीट, इमोशनली चार्ज्ड, एंड इस सब को इतनी ब्यूटीफुली, इतनी इंटेलिजेंटली असेंबल किया गया है। धुरंधर के क्रू ने फिल्म बनाई नहीं है, उन्होंने इस फिल्म को अर्न किया है। एक बात समझो यार, कुछ फिल्म्स देखी जाती हैं, कुछ फिल्म्स डिस्कस की जाती है, और कुछ फिल्म्स फ्यूचर को डिवाइड कर देती हैं बिफोर एंड आफ्टर में। मेरे लिए धुरंधर फिल्म 3rd कैटेगरी में आती है। ये फिल्म आज अपलॉज ले रही है, कल ये रिस्पेक्ट लेगी, और परसों ये मेमोरी बन जाएगी। और जब फ्यूचर में पूछा जाएगा कि कब इंडियन सिनेमा में वापस हिम्मत दिखाई कुछ अच्छा बनाने की, जब फ्यूचर में पूछा जाएगा कब इंडियन सिनेमा ने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दिया, और जब ये पूछा जाएगा कि कब स्केल के साथ सब्सटेंस वापस मिलाया, तो बहुत सारे लोग एक फिल्म का नाम लेंगे, धुरंधर। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो हो सके जाकर थिएटर में जरूर देखिए। आपको इसे प्रेस करना हो, इसे डिसमिस करना हो, क्रिटिसाइज करना हो, जो भी करना हो सब करिए, मगर एक्सपीरियंस लेकर ही इसको जज करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल द धुरंधर पगलूज, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। मेरा था कर दी याद नहीं आई जस्सी, एंड ऑफ कोर्स
कोर्स द इमोशनल सीन जहाँ पर वो ग्लास को खिसकाता है, बिना स्पॉइलर दिए मैं बता रही हूँ बस। बाय बाय, आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM.